और जो स्वरूप है कार्यक्रम का वो पूरा इस बार जो स्थितियाँ हैं उसकी वो विश्व की अलग अलग विधाएँ जो पूरे विश्व भर में संस्कृत के ऊपर काम कर रहे हैं या संस्कृत नाटकों के ऊपर काम कर रहे हैं वो लोग भी उसमें आने वाले हैं। और कार्यक्रम की गरिमा इसलिए और बढ़ जाती है कि उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में रहेंगे और पहले दिवस जिस दिन अपना कार्यक्रम है उद्घाटन सत्र के बाद हो सकता है कि वो नाटक में भी उपस्थित हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाषा है मूलतः सारी भाषाएं भारत की जितनी भाषाएं वो संस्कृत में से निकली है ना। तो लेकिन हमारी अक्षमता है कि हम उस मूल को छोड़ चुके और आज हमारे लिए एक बड़ी अद्भुत स्थिति बन जाती है जब हम संस्कृत को सुनते हैं। ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल कुछ एक अपरिचित सी भाषा का हम आस्वादन करें, लेकिन वास्तव में ये तो हमारे संस्कार हैं और संस्कृत यानी कि संस्कार। तो मूलतः ये वास्तव में हम लोगों की अक्षमता है कि हम लोग उसके निकट नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपके गुरुवर हैं और वो लगातार संस्कृत भाषा के ऊपर काम कर रहे हैं और उस काम के कारण ही जब हम लोगों का एक विमर्श हुआ अकादमी के निदेशक आचार्य गोविंद गांधी जी से, तो जब उन्होंने इच्छा प्रकट की तो मैंने बिल्कुल स्वतः ही ये कहा, मैंने कहा अगर कालिदास समारोह में नाटक करना है और संस्कृत नाटक करना है तो उसकी जिम्मेदारी आप हमें सौंपनी चाहिए। और वो भी हमने इन पर विश्वास रखकर और इनका विश्वास आपको, तो मेरा समझना पर कहना है कि नाटक का नाट्य जो है वो अपनी जगह पर रहे, अगर उसमें अगर लेश मात्र भी कहीं अगर कमी भी हम लोग अनुभूत करें तो चल जाएगा, लेकिन चूंकि भाषागत चीज़ें हैं वो स्पष्ट उच्चारण। हम लोग कई बार नाट्य करते समय या नाटक में इतने अभिभूत हो जाते हैं कि उच्चारण को हम भूल जाते हैं। तो हमें अगर अभिनय अगर हमारा 19 भी रहेगा तो स्वीकार है, चूँकि जो हम आमंत्रित कर रहे हैं वो खुद संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और चूँकि कालिदास की नगरी है और वह भाषा को लेकर काफ़ी सजग हैं लोग बाग, जो उसके दर्शक वर्ग जो है जो आस्वादक हैं। और चूँकि ये बहुत समय बाद ये कार्यक्रम हो रहा है, लंबे अंतराल के बाद कालिदास समारोह आयोजित किया जा रहा है। और दूसरी बात जो हमारे अंतरंग मित्र हैं गोविंद जी, उन्होंने भी सीमाओं से परे जाकर इस कार्यक्रम को बिल्कुल विहंगम स्वरूप देने का प्रयास किया। तो इसलिए सभी समग्र भारतीय कलाओं की वहाँ पर कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति भी होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संस्कृत पर काम कर रहे हैं वो कलाकार भी उसमें आए हैं। तो इसलिए इस कार्यक्रम की गरिमा अपने आप में बहुत बढ़ जाती है। और उसमें स्थिति इस तरह की कि मुखड़ा यानी कि कार्यक्रम का जो आरंभ है वो अपने नाटक से ही है ना। तो आमतौर पर क्या 7 दिवसीय कार्यक्रम है तो उसमें लोग उद्घाटन सत्र में ज़्यादा आते हैं है ना, और उद्घाटन सत्र की समीक्षा ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए उद्घाटन सत्र बिल्कुल चौक शबंद रहना चाहिए, यानी कि अपने उस पूरी तरह से उतना परिष्कृत होना चाहिए, उतना उत्कृष्ट होना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन ये क्योंकि अभी एक मुझे मीटिंग में जाना है, कल उसके कांसल समारोह की मीटिंग है, इसलिए मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। और इनसे वादा किया था कि मैं 3 बजे तक आ जाऊँगा, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा। उसके लिए पहले मैं क्षमा याचना करता हूँ। और इसके अलावा आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कल मैं फिर आऊँगा और भाषा पर काम करने के लिए ये तो है ही है, और मैडम भी खास तौर पर आई हैं यहाँ पर, तो इनकी सारे प्रकार जो भी इनके निर्देश हैं उनको आप आपके साथ कीजिएगा। और फिर मैंने कहा अभिनय हमारा सेकेंडरी रहेगा, मूलतः हमें डिक्शन के ऊपर यानी कि उच्चारण के ऊपर हमें सबसे मेहनत ज़्यादा करनी है। क्योंकि नाटक की सबसे बड़ी बात ये कि कानों में सबसे पहले आपके शब्द पहुँचते हैं, और शब्द खास तौर पे जब संस्कृत का नाटक होता है तो उसमें समीक्षा करने वाले नाटक के अभिनय पक्ष पर उतना गौर नहीं करते, भाषा पर गौर करते हैं। कल मालूम पड़े अखबार में ये हो कि अशुद्धियाँ थी साहब, उच्चारण पूछता ही है। इसलिए मेरा सिर्फ निवेदन ये कि समय बहुत कम बचा है, इसलिए अपन उच्चारण पर काम करें, भाषा पर काम करें। अभिनय तो अपने आप हो ही जाएगा। अभिनय का मैंने कहा ना उतनी चिंता आप ना कीजिए। अभिव्यक्ति तो मैंने कहा अपन समझकर कुछ बोलेंगे ना तो हमारी जो मुख की जो अभिव्यक्ति है ना वो अपने आप ईमानदारी से मैंने कहा वो एक्सप्रेशन अपने आप ही आएगी। हमें आँखों के पुतलियों को हमें घुमाना नहीं पड़ेगा। अगर हमने सोच कर बोला है तो निश्चित रूप से उसकी अभिव्यक्ति उसी प्रकार उसी तरह संप्रेषित भी होगा। तो ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं। कल मैं फिर आऊँगा और बस जो मैंने निवेदन किया उससे ख्याल रखना, क्योंकि हम सब की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। और व्यक्तिगत रूप से क्या मैंने कहा गोविंद जी हमारे बहुत ही अंतरंग विश्वविद्यालय के संस्थापक विद्या परिषद के सदस्य रहे हैं, तो उस लिहाज से और उनकी इन सब चीज़ों पर अच्छी पकड़ भी है, नज़र भी रहती है। तो उसी दृष्टि से वो नाटक को देखेंगे। तो बार बार उनकी जब फोन आ रहे इसी चिंता के साथ कि जरा जो कि तो मैंने
का हमें विश्वास है हिमांशु जी के ऊपर, उनको आपको विश्वास है। ठीक है, थैंक यू। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या विवहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये त्वये कालं विदत्तः श्रुतिविषया गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनूभिर्वतु वस्ताभिरीष्टभिरीशः वागर्थ विवसम्पृक्तौ वागर्था विसंपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती पार्वती परमेश्वरो रचयिता सप्तसृष्टिताण्डव रचयिता नटराज राज नमो नमः सप्तसृष्टिताण्डव रचयिता शंकर पिता हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः सप्तसृष्टिताण्डव रचयिता सप्तसृष्टिताण्डव रचयिता नटराज राज नमो नमः सप्तसृष्टिताण्डव रचयिता तांडव रचयिता सप्तसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सप्तसृष्टि तांडव रचयिता शिवदास
रचयिता सतश्री